First, let us discuss the do's and don'ts which you do not should not do during these difficult times. And these do's and don'ts not necessarily apply during these COVID times. यह जो डूज एंड डोंट्स है वो जनरली आपको ध्यान रखना चाहिए जनरल कंडीशंस में भी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रिजर्व कैश। जैसा कहते हैं कि कैश इज किंग, सो यू नीड टू प्रिजर्व द कैश एंड कीप योर एक्सपेंसेस टू द मिनिमम, बेयर मिनिमम, बिकॉज आपको मालूम नहीं कि ये जो कोविड लाइक सिचुएशन है वो कितने समय तक चलेगी और आपका बिजनेस उस दौरान कैसे परफॉर्म करेगा। तो आपको यू नीड टू प्रिजर्व द कैश। इसकी कॉरोलरी में एक है, प्लीज डू नॉट कमिट एनी बिग परचेजेस और डू नॉट मेक एनी बिग फाइनेंशियल परचेजेस। लाइक अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं, जस्ट डेफरेट। फोर व्हीलर खरीदना है, इवन आप टीवी रिप्लेस करने की भी सोच रहे हैं, तो प्लीज डोंट डू इट नाउ। जैसे मैंने बताया, कैश प्रिजर्व करिए और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जनरली जैसे लोगों को लग रहा है, आप लोगों की तो दुकानें खुली है, सो यू नीड नॉट वरी, बट जनरली पीपल आर फीलिंग दैट सम ऑफ पीपल मे लूज देयर जॉब, सम ऑफ द पीपल मे हैव टू गेट कट इन द सैलरी। सो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली लोगों को, मतलब यह जनरल प्रिंसिपल है पर्सनल फाइनेंस का कि वन शुड कीप इमरजेंसी फंड इक्वल टू 6 months ऑफ एक्सपेंसेज। और ये जो एक्सपेंसेज है ये कोविड टाइम के एक्सपेंसेस नहीं, नॉर्मली जैसे जो आप ईएमआई वगैरह भरते हैं वो भी इंक्लूड करने का मतलब आपके जो एवरेज आउटगो है उतना 6 महीने जितना आपको पैसा रखना चाहिए, वो पैसा आप आपका एफडी में रख सकते हैं या लिक्विड फंड वगैरह में भी रख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जैसे हर एक व्यक्ति बोरो करता है, परंतु आपको बोरो करते समय यू शुड नो वेदर द लोन इज गुड लोन और अ बैड लोन। We have devised the AAA test to determine whether a particular loan is a good loan or a bad loan. So the first A is that it should add to your income. अगर कोई लोन लेने से आपकी अगर इनकम बढ़ती है, जैसे आप एजुकेशन लोन लिया, बिजनेस के लिए लोन लिया, प्लांट मशीनरी के लिए लोन लिया, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। परंतु आप हॉलीडेज के लिए लोन ले रहे हैं, मैरिज के लिए लोन ले रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए कार खरीद रहे हैं, उसके लिए अगर आप लोन ले रहे हैं, वो आपकी कोई इनकम ऐड नहीं करता, तो वो बैड लोन है। दूसरा जो है, अगर आपकी इनकम में ऐड नहीं होता है, देन दिस लोन शुड कंट्रीब्यूट टू एडिशन टू योर असेट्स। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो चूंकि आपकी असेट बढ़ती है तो आपको वो लोन अच्छा है। परंतु जैसे मैंने बताया कि आप हॉलीडेज के लिए करते हैं या कार वगैरह खरीदते हैं तो उससे आपकी असेट नहीं बढ़ती है, तो वो अच्छा लोन नहीं है, बुरा लोन है। और जो AAA टेस्ट है मतलब वो एप्रोप्रिएटनेस का है, मतलब आप जो लोन ले रहे हैं वो आपकी जो आर्थिक क्षमता है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट होना चाहिए और मौके के हिसाब से भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप बच्चे की बर्थडे पार्टी में 10-15 लाख रुपया खर्च करते हैं तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आपकी इनकम ही सालाना 5 लाख रुपया है तो ये AAA टेस्ट आपको पास करना जरूरी है। और इसके अलावा नॉर्मली मैंने देखा है कि आप लोग जो भी बिजनेस वाले हैं वो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं और उनके करंट अकाउंट में पैसा जनरली पड़ा रहता है, मतलब जो यूज नहीं होता है या जो चेक वगैरह नहीं लगे हैं तो बैंक में पैसा पड़ा रहता है। तो इसके लिए मेरा सजेशन है कि आप अपना जो सरप्लस पैसा है वो म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में या ओवरनाइट फंड में डाल सकते हैं, जिसमें आप जब चाहे आज रिडीम्पशन का रिक्वेस्ट डाला तो दूसरे दिन आपके खाते में वो पैसा जमा हो जाता है। और कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो अलाउ यू इंस्टेंट रिडीम्पशन अप टू 50,000 rupees or 90% of the balance. So as soon as you made the redemption request, the money gets credited in your bank account instantly. Next, in the do's and don'ts during, not necessarily during difficult times, these apply always. Buy life insurance. If you are a earning person and if you have anybody financially dependent on you, you need to have life insurance equal to minimum 15 times, 12 to 15 times of your annual income. और अगर आपको इंश्योरेंस खरीदना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही आइडियल प्रोडक्ट है, आपको टर्म प्लान खरीदना चाहिए। और अगर आप टेक्नोलॉजी सेवी है, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदना चाहिए, जो रेगुलर टर्म प्लान से भी आपको 10, 15, 20% सस्ता मिलेगा।
लाइफ इंश्योरेंस के अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना जरूरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस आपको घर के जितने मेंबर है, अगर आपका जो न्यू बोर्न चाइल्ड है, इवन यू नीड टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द न्यू बोर्न चाइल्ड। और जहां तक प्रश्न है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कितना खरीदना चाहिए, सो इन केस यू आर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज वेयर द नेचुरली द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज हाई, यू शुड हैव 10 lakhs इक्वल टू हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप छोटी जगह में है तो 5 लाख का ले लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके फैमिली मेंबर का इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। और अगर इंडिविजुअल नहीं खरीद सकते तो आप पूरा फैमिली का एक फ्लोटर पॉलिसी आता है, वो फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। अब जैसे आप आपके कस्टमर से क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते होंगे, आप खुद भी क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे, तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जब पर्स में से पैसा निकाल के देना होता है तो थोड़ा ज्यादा पिंच कर जाता है। उतना पिंच आपको या उतना दर्द आपको यू डू नॉट फील व्हेन यू स्वाइप योर क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड इज अ डबल इजी टूल। उसमें आपको फायदा भी होता है, आपको इमरजेंसी के टाइम मदद भी हो जाती है, और कई बार आपको इसका नुकसान भी हो जाता है, मतलब आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आपको उसको इमरजेंसी में ही यूज करना चाहिए। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो यूज नहीं करना चाहिए, डेबिट कार्ड ही यूज करना चाहिए। और जितना बिल आपका आता है उतना आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना चाहिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे 5% दे दो ना, कुछ होता नहीं है। परंतु you would not have observed that the interest charge on rollover of credit card dues is 36%, absurd amount to pay for availing the facility. So don't avail the rollover facility. और सबसे इम्पोर्टेंट जो डूज में है, अब चूंकि लॉकडाउन टाइम है, लोगों के पास टाइम भी है, आप एक वसीयत जरूर बना दीजिए। अपने भारत के लोगों की ऐसी मानसिकता है कि नई नई विल नहीं बनाना चाहिए, इट इज कंसिडर्ड टू बी इनऑस्पिशियस, it gives a big bad omen if you prepare a will, which is not correct. So you should prepare a will, and the process is very simple. You need not use any stamp paper, you can use a plain paper, you can make it a handwritten, or you can get it type। विल के ऊपर आपको दो गवाह के हस्ताक्षर करवाना जरूरी है, एंड वन ऑफ द विटनेस should preferably be a medical doctor, your family doctor, so that in the event of any doubt he can certify that the person was in a good mental condition to prepare the will। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने चूंकि वसीयत, क्या जरूरत है बनाने की, हमने हमारी सब जगह पे नॉमिनेशन दे दिया है जितने भी इन्वेस्टमेंट है। तो बाकी फॉर ऑल यू पीपल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेशन एंड विल। अंडर द नॉमिनेशन the person is entitled to receive the money or the asset, but the person does not become owner of the property। जो आपके लीगल उत्तराधिकारी है वो नॉमिनी से वो पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर असेट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जाए तो आपको विल बनानी चाहिए, भले ही आपने नॉमिनेशन बना दिया है। और विल को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है, परंतु अगर आप रजिस्टर करवाएंगे तो डिस्प्यूट या लिटिगेशन मिनिमाइज हो सकता है। आप आपकी वसीयत जितनी बार चाहे उतनी बार बदल सकते हैं। और वसीयत में आपको जो विटनेस के सिग्नेचर करवाते हैं उस पर उनको विटनेस को बताना जरूरी नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, बस आपने उनके सामने साइन किया है, वो सर्टिफिकेट